So is it visible? Yes. So my topic is polarization of waves and light. So the polarization of waves, the transverse nature of Hmm. waves leads to the characteristic phenomenon called polarization. The transverse wave is the direction of all the vibrations at all the points are restricted to one particular plane, then the wave is called polarized. In this image, we can see the horizontal and vertical polarization. Polarization of light. According to electromagnetic theory, light consists of electric and magnetic vectors vibrating continuously with the time in a plane transverse to the direction of propagation of light and to each other. However, the explaining polarization only the vibrations of the electric vectors are considered. In this image, we can see the light beam is getting polarized. There is polarized light and unpolarized light from vertical plane. Thank you, sir. Go to first slide. Okay, sir. So this one. Yeah. How many of you were very clear about what she is going to talk with the image? Magnetic effect of electric current. देखो और तो पोलराइजेशन में फिर वो इमेजेस परफेक्टली मिले ही नहीं। नहीं तो नहीं मिले तो नहीं डालना, कोई क्वालिटी फर्क नहीं फिर पड़ता। बहुत कम थी उनकी, इसलिए मैंने वो डाल दिए। नहीं नहीं, देखो कैसा है कि नहीं मिला तो नहीं डालना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है इमेज तो दैट इज ओके। ओके। ओके सर। इधर जो आपने लिखा है ना कि सब्जेक्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दैट इज ओके। रेफरेंस नोट्स नहीं, नोट्स इज नॉट द रेफरेंस। रेफरेंस हैज टू बी ऑलवेज बुक और वेबसाइट। ठीक है। ओके। नोट्स नोट्स का रेफरेंस मतलब बहुत ही लो लेवल का हो गया। इवन इफ इट इज माय नोट्स, नो नो नो। ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट टाइम गो से टू ध्यान रखेंगे सर। सेकंड सेकंड स्लाइड, नहीं अभी वो खत्म नहीं हुआ है। सेकंड स्लाइड। ओके सर। मैंने पहले ही बोला कि आई एम बैड गाइड, मैं बहुत खींचता हूँ। How many of you have seen this second slide and said, "Oh, so much of text"? Raise your hand. सर दो दो ही पॉइंट्स डाले हैं मैंने, वो भी इम्पोर्टेंट वाले। नहीं डालना, नहीं डालना। मैंने मैंने कितने पॉइंट्स डाले थे? मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया अभी, कितने डाले थे? कम थे। कम थे ही नहीं, सिर्फ इमेज था, सिर्फ इमेज। वो इमेज दिख रहा है क्या? आप में से कितने लोगों को ये दिख रहा है कि ये क्या लिखा है? तो है कोई अनिमेज दिख रहा है क्या? मीटिंग में सर नहीं है। क्या सर? ये इमेज पे जो लिखा है वो पढ़ सकते हैं आप? डायरेक्शन इज ऑफ इट? पोलराइजेशन। अरे बाप रे, काफी तेज आंखें हैं। आई तो कांट। इससे चलो कम जी। क्वालिटी के लाते तो फिर खराब हो जाता वो। नहीं, उसमें भी एक ऑप्शन होता है, यू हैव टू डाउनलोड द ओरिजिनल। आई सपोज दिस इमेज इज फ्रॉम विकिपीडिया। नो सर, गूगल। गूगल पे कहाँ पे? गूगल की शटरटॉक। इटसेल्फ। हाँ तो शटरकॉक। उसको वो उसको ये करना चाहिए, नीचे लिखना चाहिए कि दिस इमेज फ्री इज फ्रॉम दिस दिस दिस, दैट इज कॉल्ड सर वो था, मैंने एट्रीब्यूशन। क्रॉप कर दिया। हाँ नहीं 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 नहीं, एट्रीब्यूशन होना ही चाहिए, नहीं तो दिस इज अ इलीगल थिंग, यू आर यूजिंग इट ओके। इलीगली। यू आर टू बी वेरी केयरफुल। मेरा लेक्चर शुरू होने से पहले मैंने बताया कि ऑल द इमेजेस इन दिस प्रेजेंटेशन आर टेकन फ्रॉम द विकिपीडिया।
शायद लिखा भी होगा, आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है, दिस मच टेस्ट इज नॉट नीडेड, इनफैक्ट नो टेस्ट इज नीडेड। वो ऐसे देखते ही पता चल जाता है कि हाँ ये पोलराइजेशन है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी देखो, नहीं, you don't need to tell that, you don't need to write everything, you can tell it orally. People start reading it, वो रीडिंग करना ही शुरू कर देते हैं, नेचुरली अननेचुरली। जो नहीं है मीटिंग में वो छोड़ दो, लेकिन वो लिखना ही नहीं है आपको, सिर्फ इमेज दिखाओ। और यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट एडवर्टाइजमेंट। कितने एडवर्टाइजमेंट देखी आपने? प्रेजेंटेशन बनाने से पहले एडवर्टाइजमेंट देखो, कहीं भी लिखा होता है कि टेक्स्ट? नो सर। एक एडवर्टाइजमेंट दिखा दो कि जिसमें टेक्स्ट ही टेक्स्ट है और कोई उसको पढ़ रहा है, एक भी नहीं है। बहुत पहले आती थी एक म्यूचुअल फंड की, अब वो भी नहीं आती। अब तो म्यूचुअल फंड वाले भी बहुत अट्रैक्टिव एड बनाने लगे। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई यू आर राइटिंग एवरीथिंग? डोंट राइट, उसको स्क्रिप्ट में तो रखो, सिर्फ इमेज स्क्रिप्ट में रखो। इमेज डाल के फिर वो बाकी का हम बताते, ऐसे करना है ना? हाँ बिल्कुल, वही करना है ओके आपको। सर। नेक्स्ट, अगर सब्जी में इतना नमक हो जाए ना तो कैसे होगा, आप बताओ। नाउ अगेन दिस इज कंफ्यूजिंग कि ये इमेज क्यों डाली। थैंक यू के लिए तो ये इमेज फिजिक्स क्यों डाली? रिलेटेड था ना, तो इसलिए। नहीं 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 नहीं, थैंक यू हैज टू बी वेरी सिंपल। थैंक यू के बाद या तो आप वो पहली वाली इमेज जो डाली है ना वही आप यहाँ पे रिपीट करो, नहीं तो ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट गुड। ओके कंफ्यूजन सर। नहीं होना चाहिए कि अब यहाँ से आगे कहाँ जाना है। तो ऐसा लगता है कि ये थैंक यू के बाद हाँ ये भी डिस्कस करने वाले हैं क्या, इज इट समथिंग एक्स्ट्रा? तो वैसा नहीं लगना चाहिए। अभिषेक, यू वांट टू से समथिंग? यस सर, वो पोलराइजेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है सर, वो समझाना पड़ा थोड़ा। हाँ देखो, करो रिपीट, मैंने पहले बोला था। ओके सर। तो एक बार, प्रेजेंटेशन भी दिखाना है? हाँ एक बार स्टूडेंट को आदत लग गई ना क्वेश्चन पूछने की, then it is really difficult to stop them, and that is what I want. I want to imbibe this good habit. फर्स्ट पॉइंट ना? नहीं नहीं, सेकंड सेकंड स्लाइड मधला, थर्ड स्लाइड मधला पोलरायझेशनचा फर्स्ट पॉइंट. हा फर्स्ट हे पॉइंट हाँ। फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स। मतलब लाइट कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स बोथ को, विथ वो टाइम कैसे? इन अ प्लेन। हे ठीक आहे, पण इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड कशी कन्सिस्ट करते, कसे वेक्टर कन्सिस्ट करते? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना? लाईट मध्ये इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड कशी कन्सिस्ट होते? मला हे वेक्टर व्हायब्रेटिंग कसे होते म्हणतात तेच विचारत होतो सरला. Go ahead, Kalyani, मतलब tell. मतलब तो No, it is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड Kalyani's presentation. Why अकॉर्डिंग है why तो I am उसमें। I am there? हाँ. ओके सर, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। हम्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड में ही दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक है। तो लाइट में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रहते हैं, इसलिए लाइट में लाइट की सर बीम्स लाईट में में तो तो। फोटॉन रहते ना सर. लाइट में इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं तो जो लाइट आपके आप पे इंसिडेंट हो रहे हैं ना, तो इलेक्ट यू माइट हैव हर्ट हर्ट हो जाते हैं हम। इलेक्ट्रॉन इतने जोर से अगर आके आपको लगेंगे ना, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मैसिव पार्टिकल्स। उसको मास होता है, फोटॉन को मास नहीं होता। फोटॉन्स रेस्ट मास इज जीरो। जैसे वो फोटोन आपके बॉडी पे टच हो गया, वो गायब हो गया।
So there is no Okay. electron in electromagnetic field. There is in fact no particle at all except photon. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रिक वेक्टर कहाँ से आ गया इसमें? सर नोट्स में था वैसे, तो मैंने पढ़ा, मुझे ठीक लगा तो इसलिए मैंने डाल दिया था। तो आप बताओ फिर इलेक्ट्रिक वेक्टर कहाँ से आ गया, मैग्नेटिक वेक्टर कहाँ से आ गया? यू शुड वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके सर। ठीक है, एक बार उसको देखो और फिर आंसर देना नेक्स्ट लेक्चर में। यस सर। एंड हु हैज आस्क्ड द क्वेश्चन? सर आप बता दो ना। अभिषेक। अभिषेक, नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू टेल अगेन एंड अगेन। रिकॉर्डेड वीडियो में क्यों डाल रहा हूँ, इसीलिए डाल रहा हूँ। तो अभिषेक, यू रिमेम्बर, यू जस्ट रिमाइंड मी इन नेक्स्ट लेक्चर कि कल्याणी विल एक्सप्लेन दिस कि ये इलेक्ट्रिक वेक्टर कहाँ से आ गया और मैग्नेटिक वेक्टर कहाँ से आ गया। ठीक है। और कोई? ठीक है। यस सर, मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। गो अहेड। Good morning. My presentation is visible, sir. Yes, it is visible. Good morning, respected sir, and one and everyone all present here. My name is Tanmay. Today I present the presentation of application of laser. तन्मय, First upon my can you just hello sir. फुल स्क्रीन कर दो इसको, स्लाइड शो कर दो, स्लाइड शो। सर अब दिख रहा है? Go Hello. ahead now. Yeah. My first slide show laser light. What is laser light? Laser light defines a laser beam in the visible spectrum between 400 and 700 nanometer wavelength. Often the term is used to describe a projection system emitting laser beams. Laser light system create sharp light beams, highly focused over long distances. Laser light are used as an entertainment medium, single and multicolor laser light. What is laser? Laser is an optical device that generates intense beam of coherent monochromatic light by stimulated emission of radiation. The first laser discovered by Theodor Neumann developed the first working laser in 1960. Lasers are used in medicine. Lasers are used to destroy kidney stone. जैसा कि आप इस फिगर में देख ही सकते हैं, नीचे वाली जो किडनी स्टोन है। तन्मय, नो। यस सर। यूज ओनली इंग्लिश। lasers destroy kidney stone. Figure last figure shows the kidney stone, and first figure shows the destroy laser light kidney stones. Lasers in industries. Lasers are used to cut glass and quartz. In this diagram, lasers are used to cut the lasers. Thank you, sir. Good. Go to first slide. Okay, sir. Is it your first presentation on the camera? नहीं सर, मैंने केमिस्ट्री में दिया था सर, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। I think you are not done it full screen.
फुल स्क्रीन कैसे करते हैं इसमें? सर वो ऊपर राइट में टीवी जैसा दिख रहा नहीं, उस पर क्लिक करना पड़ता है। हाँ 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 हाँ, प्ले राइट बटन पे क्लिक सबसे कर दिया। ऊपर। हाँ सर, सबसे प्ले बटन पे क्लिक कर। हाँ, जो स्पीड दिख रहा है ना आपको 42 32 kbps, उसके जस्ट नीचे। हाँ सर, वो हाँ, सर्चिंग बार की क्लिक साइड करो। में। हाँ, वेरी गुड। इवन आई डोंट नो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट। ओके, सर मैंने कभी ज्यादातर किया नहीं सर प्रेजेंटेशन। that is okay. This is a learning phase, so you can do it more and more. जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा है। ठीक सर है, मेरे को इंग्लिश भी सर अच्छे से नहीं आता सर। that is okay. मुझे भी नहीं आती थी, but you can learn always. Always you can learn. आप तो इंग्लिश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, मुझे यस सर। कोरियन भी नहीं आती थी। तो फनी इंसिडेंट, बट हम लोग मतलब अंडे लेने गए मार्केट में, नीचे ही दुकान थी। वो बेचारा बूढ़ा आदमी बार बार बोल रहा है कि हम बात कर रहे थे, मैं और मेरी वाइफ, की बॉयल एग लेना है, सॉरी बॉयल एग नहीं लेना है, क्योंकि हम भुर्जी बनाने वाले। तो वो बेचारा बता रहा है कि अरे बार बार की कुछ बता रहा था, वो कोरियन में बता रहा था, हमें समझ में नहीं आया। घर पे आने के बाद हमें पता चला कि वो बता रहा था ये बॉयल एग है, कच्चे वाले नहीं है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया कोरियन सीखना। विद इन 6 मंथ वी आर क्वाइट गुड। एक्सपर्ट नहीं थे, बट इट वाज क्वाइट गुड। तो जो लैंग्वेज हमने जिंदगी में कभी सीखी नहीं, एट द एज ऑफ 35 आई लर्न इट। व्हाई कांट यू? मैं तो बहुत मतलब आई वाज जस्ट ओके ओके। कुछ लोग तो एक्सपर्ट हो गए थे। पर सर वैसा इन्वायरमेंट भी होना ना सर इंग्लिश के लिए। क्या एनवायरमेंट नहीं है? आपके घर में कितने सर टीवी चैनल आते हैं इंग्लिश के? सर पर बताओ। सर पर कम्युनिकेशन करने के लिए अगले वाला भी बोलने को होना। तो आई एम टॉकिंग। सर सर वो पहली से मैं सर सेमी इंग्लिश में ही था ना सर। मैं तो मतलब मराठी उधर मीडियम में कोई था भाई। सर उधर कोई इंग्लिश भी नहीं बोलता था सर। मैं मराठी मीडियम में था। आई वाज इन तालुका लेवल प्लेस। जो तालुका था इसलिए, नहीं तो तालुका की कोई मतलब उसमें ऐसा नहीं था कि तालुका बन जाए। इवन आई हैव लर्न इट बाय लिसनिंग एज मच एज आई कैन। मेरे घर पे तब उस टाइम पे सिर्फ एक ही चैनल आता था, स्टार स्टार का कौन सा, स्टार मूवीज या समथिंग लाइक दैट। तो इतने मूवीज देखे मैंने, इतने HBO। कि हाँ, एचबीओ नहीं, एचबीओ तो बहुत बाद में आया, बहुत बाद में आया। ठीक है, सो इफ यू वांट टू लर्न, मैंने आपका आपने मेरा प्रेजेंटेशन सुना था कि सबसे पहले ओरिएंटेशन में। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव द रिकॉर्डिंग फॉर दैट। इवन देयर आल्सो आई टोल्ड कि यू हैव टू लिसन if you want to speak properly. You don't need to read, you don't need to write, even you don't need the grammar. ग्रामर भी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ आपको सुनना है। और सुनने के लिए आपके पास स्मार्टफोन है, आप कितना इंग्लिश सुन सकते हैं। कितने सारे ये टेड के लेक्चर है, आप टेड के लेक्चर सुनो। टेड पता है ना? यूट्यूब पे डाल दो टीईडी लेक्चर्स और टीईडी वीडियोस। देयर आर टन्स ऑफ यू कैन लर्न इट। ऐसे वीडियो बनाओ और मुझे भेजो, मैं बताता हूँ आपको कि इंग्लिश की क्या आपकी डिफिकल्टी है, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, उसमें क्या है। ठीक है, ओके सर। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। टीचर नहीं लिखना कभी। हाँ, फर्स्ट स्लाइड पे टीचर जो लिखा है, दैट इज नॉट गुड। यू कैन से गाइड और यू कैन यू डोंट नीड टू राइट द नेम। ओके, व्हाई यू हैव Okay. रिटन दिस टेक्स्ट? टेक्स्ट क्यों लिखा है?
नहीं सर, वो थोड़ा सा तो चाहिए ना सर समझने नहीं के लिए। नहीं नहीं, आपके हाथ में पेपर है तो पेपर पे लिख के रखो ना, स्लाइड नंबर 1 ये मुझे बताना है। आई डोंट केयर नहीं कि सर, आप। वो हाँ। इमेजेस के समझने के लिए सर थोड़ा सा तो कुछ चाहिए ना सर। नहीं 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 क्या नहीं है, नहीं नहीं, सिर्फ इमेजेस ही डालने का क्या सर? बिल्कुल। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो मैंने कहा लिखा था ऐसे कि लेजर इज एक्रोनिम फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, और कोहेरेंट है, ये है, कभी नहीं लिखा मैंने। मैंने सिर्फ डायग्राम दिखाया, मैंने एक्सप्लेन किया, बस खत्म। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। तो सिर्फ इसकी वजह सर से डायग्राम ही दिखाने का क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल 100%, 100%। आप एडवर्टाइज कैसे बनाओगे ये बताओ मुझे, ऐसे टेक्स्ट दिखा के? नहीं सर। बस एडवर्टाइज बनाना है आपको, बस खत्म। एंड तन्मय, आई गिव यू अ चैलेंज, डेली एक वीडियो बनाओ। यू आर दैट एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर, या कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर है मोबाइल में? यस सर। हाँ, बस डेली एक वीडियो बनाओ और मुझे भेजो, ठीक है? मैं उस पर फिर आपको बताता हूँ कि इसमें क्या इंग्लिश की गलतियां है, क्या आपने अच्छा किया, क्या नहीं किया, हाउ यू कैन इम्प्रूव इट, एंड विद इन 1 year यू विल बी एक्सपर्ट। सर मतलब वीडियो कैसा बनाना है सर? कैसे भी किसी भी टॉपिक पे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, इट इज ओपन फॉर ऑल, ठीक है? और कुछ जिसको इंग्लिश इंप्रूव करना है ना, वो स्पीच दे दो, नहीं तो ओके सर। यू टेक एफर्ट, आई एम देयर टू गाइड यू, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। टेलीग्राम पे मैंने अभी एक इमेज डाली है, उसमें देखो आप कितने लोगों ने अभी तक प्रोजेक्ट के बारे में बोला है, कुछ नहीं, ठीक है? नेक्स्ट। Sir, can I? यस, गो अहेड। नहीं नहीं, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट स्लाइड में सॉरी रितिका। Okay, sir. हाँ, ठीक है, ये देखो, ये कितना अच्छा दिखाया आपने, बहुत अच्छा इमेज है। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन शोइंग दिस काइंड ऑफ इमेज? नहीं सर, पर इसको एक्सप्लेन नहीं करना आता ना सर। कर सकते हैं ना, वो लिख के रखो, स्क्रिप्ट लिख के रखो, कोई दिक्कत नहीं। ये स्क्रीन ये दिखाओ और स्क्रिप्ट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। और क्या चाहिए आपको, बताओ? At the first year level, that is good enough. If you are reading something and explaining the image, I don't mind, it is okay. अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, स्क्रिप्ट आपकी याद हो जाएगी, ठीक है? न्यूज रीडर क्या करते हैं, याद रहते हैं क्या वो सब कुछ? नहीं सर, वो लिख के रखते और बस, फिर इमेजेस के ऊपर बताते हैं सर। और क्या है, बस आपको वही करना है, ठीक है? तो दिस इज अ टास्क फॉर यू, डेली एक 2-4 मिनट का वीडियो, जो भी आपको लगता है, कोई भी टॉपिक पे 2-4 इमेजेस डालो, एक्सप्लेन करो, भेज दो मुझे, ठीक है? ओके सर। Okay, we'll have to stop here because I have asked computer engineering student to join. सर So इस